चंडक जी, कोई पॉइंट आपके जहन में हो, कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस बजट के बारे में? हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है? बजट को देखते हुए लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? हम बिल्कुल सही दिशा में हैं। सबसे पहले हेल्थ सबसे ज्यादा लाइफ में जरूरी है। और आज जो कैंसर बढ़ रहा है उस कैंसर के ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो नेचुरल फार्मिंग पे जो फोकस लगाया है वो बहुत वेलकम स्टेप है। क्योंकि हमारे को अपने ह्यूमन की हेल्थ के लिए बहुत सचेत होने की आवश्यकता है। इसी तरह एक एग्रीकल्चर में 109 नई वैरायटियां लॉन्च की जा रही है। ये भी एक बहुत वेलकम स्टेप है। एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस दिया जा रहा है। इससे हमारे फार्मर का इनकम बढ़ेगा। ये सारी चीजें कुल मिला के जो अपना स्लोगन था वुमेन का, फार्मर का, पुअर और यूथ का, वो उसमें काफी कुछ काम होता नजर आ रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। दीपक, आपके जहन में कोई पॉइंट है क्या बजट के बारे में जिस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई, होनी चाहिए? आपने शायद म्यूट किया है दीपक, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लीजिए। am I audible now? हाँ, बोलिए बोलिए। So मानिक जी, एक ये जो सिंचाई है ना, मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखेंगे, हम भी जो बात कर रहे हैं इतनी के ना हर नल के अंदर पानी आएगा, वो पानी तब आएगा जब पानी बचेगा। खेती और किसानी के अंदर बहुत पानी यूज होता है और अभी भी अगर हमारी एफिशिएंसी देखी जाए तो बहुत कम है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर स्मार्ट ड्रिप इरिगेशन और रिमोट सेंसिंग बेस्ड इरिगेशन, इसके ऊपर थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए था। प्रधानमंत्री सिंचाई स्कीम है, उसके अंदर एलोकेशन बढ़ने चाहिए थे। आई थिंक फाइन प्रिंट पे अगर बढ़ते हैं तो अच्छी बात है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और बाकी मैं एनडी कमिट इतना ही बोलता हूँ, ये भारत का बजट था पर लेकिन दिल मांगे मोर। जाहिर है। अब मुझे दिलीप आप ही बताइए, क्योंकि देखिए बाकी लोग तो अपने अपने प्रोफेशन के एक्सपर्ट्स हैं, आप इमेज गुरु हैं, आप पॉलिटिक्स पर भी अपनी राय खुलकर रखते हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स अब जो हो रही है, जैसे विपक्ष को ये कहने का मौका मिल रहा है भैया देखिए हमारी स्कीम चुरा ली इसका मतलब क्या? जो कैंपेन चला इलेक्शन के रिजल्ट से पहले, पूरा कैंपेनिंग के दौरान जो सारे मुद्दे उठाए गए, खासतौर से बेरोजगारी, इसको सरकार ने अब पूरी तरह से इस बजट में कवर करने की कोशिश की है। देखिए, जैसे हम कई लोगों ने कहा है कि इंडिया के बजट में बाकी लोगों के मैनिफेस्टो में से लेने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जैसे चिदम्बरम ने कहा है कि आई वेलकम दिस, उसको मैं समर्थन दे। पर एक चीज में शायद जो अभी कैंसर के बारे में बात हुआ है, मेरे ख्याल में अंडर रिपोर्टेड है कि जो निर्मला सीतारामन ने अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स पे टैक्स बढ़ाया है, उसी टाइम जो पैकेज फूड्स है उस पे थोड़ा सा ज्यादा टैक्स बढ़ाने से इस देश का हेल्थ को सुरक्षित रखने का एक प्रयास होता है। क्योंकि सबसे बड़ा डैमेज इस वक्त हमारे यंग पीढ़ी को उसी चीजों से होता है जो हम मास प्रोड्यूस पैकेज फूड है, तो उसका डेंजर हम अभी नहीं देख रहे हैं और हमें देखना उचित होता। ओके, ऑलराइट। अब जाहिर है कि करीब 1 घंटा होने जा रहा है, अब ये बजट आया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं, मार्केट भी अपने तरह से रिएक्ट कर रहा है। पर कुल मिलाकर जो बड़ी बातें हैं इस बजट की, वो एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर ज़रा फुल स्क्रीन दिखाइए। सारी बड़ी बातें, ये बजट की सारी बड़ी बातें ज़रा एक बार फिर से देख लीजिए। उसके बाद मेरे साथ मेहमानों का नया पैनल भी जुड़ेगा। इस बजट का विश्लेषण आपके लिए हम करते रहेंगे। आपको क्या मिला, कौन से राज्य को क्या मिला, किस सेक्टर को क्या मिला, और युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, यंग वर्कफोर्स के लिए, इनकम टैक्स पेयर के लिए, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, किसानों के लिए, उन सब के लिए क्या क्या है इस बजट में, वो हम आपको बताते रहेंगे। एक कमेंट आप भी कर दीजिए, संदीप, एक कमेंट आप भी कर दीजिए। कुल मिलाकर, ये तो आपने अभी सारी स्कीम्स जो अभी तक हम दिखा भी रहे हैं, आपने पढ़ी भी, उस पर चर्चा भी हो गई। कुल मिलाकर सबसे अच्छी स्कीम अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे अच्छी घोषणा संदीप आज के बजट की, आप कौन सी मानते हैं? वही जो इन्होंने गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया, ये पहली चीज है। और दूसरी चीज जो इंटर्नशिप के बारे में बात करी, इट इज अ मार्वलस। और जो एजुकेशन लोन को 10 लाख तक करा है, वो
और एक चीज जो हम लोग भूल रहे हैं यहाँ पर, एनपीएस का भी जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से है वो 10% से 14% बन गया है। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो रिटायरमेंट उनका कॉर्पस बने वो भी बड़ा बने, ताकि अभी पैसा ना ज्यादा खर्चा हो, वो एम्प्लॉयर देगा। तो इसका मतलब यह है गवर्नमेंट इतनी सजग है कि 30 साल के बाद में जो बंदा आज नौकरी करने जा रहा है वो 30 साल के बाद में उसकी कॉर्पस बढ़िया हो, और यही पैसा 4% जो एक्स्ट्रा 10 to 14% जो बढ़ाया हुआ है, ये 4% इंडियन इकोनॉमी में जा रहा है। और यहां से आपको ज्यादा पैसा बनाने की, ये पूरा का पूरा कंजम्पशन इकोनॉमी में जब जाएगा तो यहां से बहुत ही चीजें, उसका आउटपुट आपको अगले 4 से 10 सालों के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, अब मेरे